राजेश सर मेरी आवाज? एक्चुअल में जिनको प्रॉब्लम है उनको कुछ प्रश्न भी पूछने हैं हमें कि क्या उनकी उम्र कितनी है, बिल्कुल सर, उनको तो मैं उन्हीं से डायबिटीज है संपर्क कि कर नहीं, रहा हूँ। प्रेशर है कि नहीं। आदित्य जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक खोलें प्लीज। आपका प्रश्न था, मैंने रखा है यहाँ पे। या तो आपको अगर पता है तो आप बता दें। एक काम कीजिए सर, आदित्य जी का पूरा प्रश्न नहीं मालूम है, लेकिन इनकी मदर इन लॉ है, उनको डायबिटिक है। शी इज नियर अबाउट 65 ईयर ओल्ड। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? खाली डायबिटीज है और किडनी वगैरह टेस्ट कराया? किडनी में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? नो सर। अगर उनको हाँ, उनको लेट्रिन वगैरह क्लियर होता है? आदित्य जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक खोलें प्लीज। इनसे जो मैंने पूछा था वो सब ठीक है, केवल इनको डायबिटीज है बोल रहे हैं और स्टार्टिंग स्टेज है। अगर खाली डायबिटीज है तो उनको हाँ राजेश जी दीजिए। आदित्य जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ, वही शुगर प्रॉब्लम है केवल उनको। नहीं, शुगर प्रॉब्लम है, कितने दिनों से है? कितने दिनों से है पूछ रहे हैं? कितने दिनों से है? कितने दिनों से है सर? सर ये तो नहीं पता है। अच्छा, 2-3 साल से तो वही है, मान क्या शुगर का मेडिसिन चल रहा है? कोई हाँ शुगर जी की जी मेडिसिन जी चल जी रही है? हाँ चल रही सर। तो मैं आपको बता दूं, हाँ सर, मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन आप बंद नहीं करेंगे। डॉक्टर जैसा भी मेडिसिन देंगे, जैसा खान पान रहेगा वैसा कंटिन्यू रहेगा। जो डॉक्टर का परामर्श रहेगा उसके अनुसार आप चलेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये आपको शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक करेगा। तो जिसकी कमी के कारण हम लोग सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पर काम करते हैं। आपको बता दूं, शुगर होने के लिए पेनक्रिया में 2 सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल, गामा सेल। इसमें से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, कभी ज्यादा कभी कम। अगर इसका बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, या तो ज्यादा निकलेगा तब भी डायबिटीज है, कम निकलेगा तब भी डायबिटीज होता है। तो ये शरीर के सारी बॉडी को खोखला कर देता है। हड्डियों पे मार करेगा, आंख पे मार करेगा, ब्रेन पे मार करेगा, लीवर पे मार करेगा, हार्ट पे मार करेगा, किडनी पे मार करेगा। तो इसके ये मार ना कर पाए, ये मतलब साइड इफेक्ट ना कर पाए और ये दूसरी जगह अपना असर ना कर पाए, इसीलिए हम लोग आपको फूड सप्लीमेंट देंगे, ताकि ये कोशिकाएं जो डेड हो चुके हैं, तो उम्र भी हो चुका उनका, तो अगर वो कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं तो इंसुलिन का सिक्रेशन अंदर से ही होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको 3 प्रोडक्ट बताता हूँ, जिन 3 प्रोडक्ट को आप यूज करना। हाँ, एज भी ज्यादा हो चुका है, ऊपर से लेडीज है। 62 मैं आपको 62। हाँ सर, जी जी, जो भी है, उम्र ऑलरेडी हो चुकी है बहुत ज्यादा, ऊपर से लेडीज है। और इसीलिए जो प्रोडक्ट मैं बताऊंगा उसके लिए आपका मेडिसिन बंद नहीं होगा, मेडिसिन कंटिन्यू चलेगा और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट भी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है सर? ठीक है सर, बताइए। ओके, इनका आप लिखिए पहले तो फुट पेज। हो गया सर, फुट पैच। फुट पेज ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ 6 करके लेंगे, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। ठीक है सर। गैनोडर्मा। गैनोडर्मा, ठीक है सर, इसको कैसे लेना है? हाँ, अभी तो 3 लेंगे गैनोडर्मा, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, खाली पेट। इसको अगले हफ्ते फिर से बताएंगे कि अगले हफ्ते तक उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ प्रोडक्ट खाने के बाद, तो हम उसका डोज बढ़ाएंगे। क्योंकि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी में गैनोडर्मा जो है सेल को रिकवरी करता है, मतलब जो डेड सेल है उसको निकाल देता है और नए सेल बनाने का कोशिश करता है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है। और साथ में एलोवेरा। ओके सर। एलोवेरा अभी 2 ही देंगे, 1 सुबह, 1 रात सोते समय, 1 सुबह खाना खाने के बाद। ओके सर। इसको कंटिन्यू रखेंगे। बाहर का तेल नहीं खाएंगे, राइस ब्रान तेल से ही खाना पीना बनाएंगे। जो भी खाना पीना इनको घर में बनाना है, तला भुना जो भी खाना है, राइस ब्रान ऑयल से ही
इनका प्रिपरेशन होगा। ज्यादा मसाला वाला कोई चीज नहीं खाएंगे, फ्रिज का कोई चीज नहीं खाएंगे, बासी खाना नहीं खाएंगे। 8 बजे से पहले अपना खाना खत्म करेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलेंगे जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और प्राणायाम अगर कर सकें, योग प्राणायाम कर सके तो बहुत अच्छा है। ओके, आदित्य जी आपका कोई और प्रश्न? हाँ वो सर, वो पैर में जो दर्द होती है मांसपेशियों में। हाँ बताइए इनको। किनकी? इन्हीं को, आदित्य जी को है जी। तो आदित्य जी आपको कोई कमर के उम्र नीचे कितनी है आपकी? मांसपेशियों में दर्द होता है। जी सर, उम्र कितनी है आपकी? 39। आपको लेटरिन क्लियर होता है? जी जी जी, पेट वगैरह साफ रहती है। एकदम साफ। एसिडिटी वगैरह शिकायत रहती है? नहीं, गैस तो वो होती है, गैस का तो दिक्कत है ही है। जी हाँ, गैस की प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज वगैरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। और तली भुनी चीज जैसे अगर वो मिर्च मसाला ज्यादा खा लिए ना तो दिक्कत होती है गैस से। इसलिए हम एकदम सादा भोजन। ठीक है। आपको सिर्फ वही दर्द का ही शिकायत है और गैस का है? जी, गैस तो दिक्कत नहीं है, यही सादा तो। भोजन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए सर, डेली तला भुना खाना, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डिसऑर्डर हो चुका है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपको वो तला भुना खाने से एसिडिटी आस्ते 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 वो बढ़ता चला जाएगा और फिर बाद में चल के आपको लीवर फैटी वगैरह हो जाएगा। इसलिए उसके लिए पहले से ही आपको ठीक रहना है। अच्छा, दूसरी बात है, हड्डियों में दर्द होता है क्या? जी, हड्डियों में दर्द रहता है क्या? हेलो। हाँ, नो हड्डियों में नो दर्द नो नो रहता सर, है? हड्डियों में नहीं है। नहीं 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 नहीं, यही मांसपेशी में होता है और थकान महसूस होती है। ओके, थकान महसूस। ठीक है सर, आप इनका सबसे पहले लिखिए सर कर्क्यूमिन। ओके सर, कर्क्यूमिन। नोनी, नोनी, एलोवेरा, जी सर। कैल्शियम, जी सर। फ्लैक्स, जी सर। जी। सीढ़ी में चढ़ते वक्त आपको ज्यादा थकान होती है क्या? सीढ़ी में चढ़ते वक्त, जैसे सीढ़ी में आप चढ़ रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, जैसे ज्यादा दौड़ भाग हो जाती है ना तो क्या होता है, थकान महसूस होती है। नहीं नहीं, आप जैसे सीढ़ी में और चढ़ते हैं, वैसे कभी सीढ़ी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। फ्लैक्स आप 3 खाएंगे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से। जी सर। ये फ्लैक्स आपके 4-5 काम करेगा। आप जान लीजिए प्रोडक्ट का काम क्या है। मैं फ्लैक्स आपका क्या करेगा, जी जी आपके फैट को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा आपके अगर मांसपेशियों में, सॉरी आपके आर्टरी में, तो कोलेस्ट्रॉल को वॉश आउट करेगा। तीसरी चीज क्या करेगा, कहीं अगर आपकी ट्यूमर या स्टोन बन रहा है शरीर के अंदर तो इसको नहीं होने देगा। चौथी चीज, कैंसर का इन्फेक्शन नहीं रहने देगा बॉडी के अंदर। आंखों की रोशनी कम होने नहीं देगा जल्दी से। ब्रेन को शार्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज नहीं होने देगा आपको, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये फ्लैक्स मैंने, और थकान, यही सबके कारण थकान होती है, इसलिए थकान भी नहीं होगी। ये फ्लैक्स का काम गया। दूसरा चीज आपको मैंने नोनी दिया है। शरीर के अंदर जब टूट फूट होती है, कोशिकाओं के टूट फूट होती है शरीर में, जब हम काम करते हैं या दौड़ भाग ज्यादा करते हैं, टेंशन हो जाती है, ब्रेन ज्यादा चलने लगता है, बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, तो शरीर में सेल जो है वो टूटने लगता है, जिसके कारण भी थकान होता है, बार बार नींद आना शुरू हो जाता है, लगता है कि सोए रहे हैं, उठे ना, इस तरह की बातें आती हैं। तो मैंने इसलिए नोनी दिया है आपको।
नोनी खाली पेट एक, सुबह सर, एक सर, और रात को खाली पेट एक। बोलिए। सर जरा ये बताएं, खाना खाने के बाद शरीर में मतलब एकदम शरीर सुस्त हो जाएगी और शरीर एकदम भारी लगने लगेगा जी, मैं तो जानता हूं ना, खाना ये खाने के चीज बाद। तो प्रॉब्लम है। ये आपके गैस के कारण बन रहा है, जिसमें आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैंने आपको एलोवेरा दिया है। तो एलोवेरा इसी के लिए मैंने दिया है, मैं समझ गया हूँ। आप बता नहीं पाए, लेकिन मैंने उस चीज को समझा। ठीक है, जी, तो मैंने इसीलिए दिया नोनी और एलोवेरा। ये वही काम करेगी। नोनी खाली पेट सुबह उठते ही मुंह नहीं धोना है, मुंह का जो लार होता है उसको फेंकना नहीं है। 1 गिलास गुनगुना पानी पूरा बड़ा गिलास में लेना है और एक नोनी खा लेना है एक सुबह। उसके बाद नित्य कर्म खत्म होगा। नित्य कर्म खत्म होने के आधा घंटा बाद, मतलब नोनी के आधा घंटा बाद, आपको एक एलोवेरा एक सुबह और एक रात को खाना है। नोनी खाने के आधा घंटा बाद दोनों का काम खत्म। उसके बाद खाना खाने के बाद आप कम से कम 2 सुबह 2 दोपहर कैल्शियम खाएंगे। 2 दोपहर को और 2 सुबह कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी हमको थकान होता है और प्रेशर बढ़ता है, मांसपेशियों में थकान आती है। तो कैल्शियम हड्डियों में भी सर मतलब कि भंगुरता आ जाती है। कैल्शियम तो लेते रहते हैं बीच बीच में। नहीं, वो आप कैल्शियम नहीं, बीच यहाँ बीच पे में जो कैल्शियम लेते हैं लेते वो रहते हैं एलोपैथिक वाला सर, कैल्शियम। सर, हमारे को कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन मिनिमम 1300 मिलीग्राम कैल्शियम। और ये 1300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पर डे की जरूरत है हर इंसान को। ठीक है सर, अगर आप 1300 मिलीग्राम कैल्शियम अपने खाने में ले रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपको बहुत नुकसान देने वाली है आगे चल करके। ठीक है जी, जी, तो अभी आप 3 महीना कैल्शियम ले लीजिए, फिर 2 महीना छोड़ दीजिएगा। कर्क्यूमिन रह गया सर, ठीक है, कर्क्यूमिन चाहिए। हाँ। कर्क्यूमिन जो है वो जो इनके ये जो मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, इंटरनल सूजन आ चुका है, जो इनको पता नहीं चल रहा है। जब इंटरनल सूजन आती है तो मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है। तो इसीलिए कर्क्यूमिन दिया है। कर्क्यूमिन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, उसके अंदर लिखा हुआ है कितना खाना है। जब आप कर्क्यूमिन लाएंगे उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, उस हिसाब से उसको खाना है। वो हल्दी होता है एक्चुअली, और उसको लेना है। कर्क्यूमिन पर मैंने एक बार मीटिंग भी दिया था। कर्क्यूमिन बहुत ही अच्छी चीज है। आज कोरोना के समय में भी कर्क्यूमिन की जरूरत होती है। 1 किलो हल्दी में हमें सिर्फ 10 ग्राम कर्क्यूमिन, 100 ग्राम कर्क्यूमिन मिलता है। सर, हाँ जी सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सॉरी, मैंने आपको बीच में मैंने वो करा। जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं सविता बोल रही हूँ सर। हाँ मैडम, सर बोलिए। मैं एक्सपीरियंस के उससे मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो ये बता रहे हैं सेम प्रॉब्लम थी। तो जो हड्डियों का भी बता रहे हैं बंद होने का, ग्लूकोजामाइन, गैनोडर्मा और कैल्शियम, ये तीनों खाने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मुझे पता है, मैं 3 महीने से खा रही थी, अभी बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये गैनोडर्मा ग्लूकोजामाइन भी लेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने खाया है इसलिए। तो थोड़ा सॉरी, मैं बीच में बोली हूँ। थैंक जो यू, ले रहे हैं उसके थैंक साथ यू में। मैम। जी सर। हम लोग इस टेस्टिमोनी को आशा करते हैं कि आप लोग, मैंने पहले भी बोला था कि प्रोग्राम में कम से कम 2-4 आदमी अपनी टेस्टिमोनी जरूर देंगे। अपना प्रोडक्ट आपने खाया हो या किसी को दिया हो तो उसका बेनिफिट आप बताएंगे। लेकिन यहाँ जी सर, ग्लूकोजामाइन बहुत का अच्छा है। उनके, हाँ, ज्ञानोडर्मा कैल्शियम तो ठीक है, लेकिन जी जी, ग्लूकोजामाइन की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जोड़ों में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हाँ जोड़ों जी। में अगर नहीं, problem होगा, गैनोडर्मा बहुत अच्छा है सर, गैनोडर्मा कैल्शियम ज्ञानोडर्मा कंटिन्यू दिया। खाएंगे, बहुत अच्छा है। जी जी जी, थैंक यू जी मैम, सर, थैंक यू। थैंक यू। तो मैंने इनको जो जो दिया है वो चारों तरफ से देखते हुए दिया है। एक तो उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है जो हमको दिखती नहीं है। अचानक हमको पता चलता है 300 350 डायबिटीज आ गया, या हार्ट प्रॉब्लम आ गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, यूरिनल ट्रैक में प्रॉब्लम आ चुका है, मांसपेशियां खत्म हो 1 रही हैं। minute remain तो sir, ये सारी चीजों के लिए only 1 minute remain sir.